देखिए, खुदा की जात, खुदा की वजूद, जिसके बारे में जानने की कोशिश हर मनुष्य को, हर इंसान को है। खास करके मनुष्य को, खास करके इंसान को है कि खुदा का वजूद है कि नहीं, खुदा का जात है कि नहीं। बाकी किसी भी मखलूक को, किसी भी प्राणी, किसी भी शय, किसी भी जीव को इसकी फिक्र नहीं है, इसकी खोज नहीं है कि खुदा है या नहीं है, खुदा की जात है या नहीं है। बस वो लोग पैदा हुए, खाए पिए जिए और मर गए। पैदा हुए, खाए पिए जिए और मर गए। कभी वो इसके बारे में नहीं सोचे कि हमको पैदा करने वाला कौन है, हमको बनाने वाला कौन है। इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतने बड़े कायनात को पैदा करने वाला, बनाने वाला और चलाने वाला कौन है। इसके पीछे बहुत अखराजात हैं। एक बहुत बड़ी परिवार को, एक बहुत बड़े संसार को खिलाना, पिलाना, जिलाना ऐसे ही नहीं हो सकता, ऐसे ही नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपने परिवार को, संसार को चलाते हैं तो आपको मालूम है कि आपके परिवार को खिलाने पिलाने में और चलाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जबकि आपका परिवार छोटा है, आपका संसार छोटा है। तो ये जो परिवार की बात कर रहा हूँ, ये जो संसार की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला जो है वो इससे ज़्यादा मालदार है तब ना, इससे ज़्यादा पावरफुल है तब ना। आप एक चीज़ नहीं बना सकते, बना नहीं सकते, ईजाद नहीं कर सकते नया कोई चीज़। जो चीज़ पहले से मौजूद है उसी चीज़ को लेकर उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं। उसी को लेकर के जो पहले से बनी हुई है उसी को कोई नया रूप दे सकते। अपने बदन का एक रोंवा भी आप तकलीफ नहीं कर सकते, अपने जिस्म का एक रोंवा भी आप तकलीफ नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी बात है, एक रोए की तकलीफ करना, एक रोए की निर्माण करनी, और इतने बड़े कायनात को, इतने बड़े ब्रह्मांड को तख्लीक कर दिया, निर्माण कर दिया, और इसकी परवरिश करता है, इसकी देख रेख करता है, इसको जिलाता है, इसको चलाता है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसकी जात को जो खुदा है, उसकी वजूद को जो खुदा है तलाश करता है, ढूंढता है। अगर है तो उसकी वजूद होनी चाहिए, अगर है तो उसकी वजूद होनी चाहिए, क्योंकि जो है उसका वजूद है, जो है उसका वजूद है। मगर वजूद में
फ़र्क है, वजूद में फ़र्क है। जैसे खुदा की वजूद हर वजूद से अलग है, तभी तो खुदा है। खुदा की वजूद हर वजूद से अलग है, तभी तो खुदा है। अगर खुदा की वजूद सबकी वजूद एक ही वजूद होती तो फिर वो खुदा क्यों होता? फिर वो खुदा क्यों होता? तो खुदा की वजूद की तलाश, खुदा की जात की तलाश इंसान को है, और ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं है। जिसके अंदर ये बात पैदा हो गई कि खुदा है तो उसकी वजूद होनी चाहिए, खुदा है तो उसकी जात होनी चाहिए, और जो इसकी तलाश में निकला है वो गलत नहीं है, जो इसकी खोज में निकला है वो गलत नहीं है, वही सही है, वही सही है। जो मानकर मंदिरों मस्जिदों में बैठा है वो गलत है, जो मानकर उसकी सजदा उसकी पूजा करता है वो गलत है, जो मानकर मंदिरों मस्जिदों में बैठा है वो गलत है, जो मानकर उसकी पूजा उसकी सजदा करता है वो गलत है। मगर वो गलत नहीं है जो खुदा की वजूद की तलाश में निकला है, जो खुदा की जात की तलाश में निकला है। जिसको खुदा की तलाश है, जिसको खुदा की खोज है, वो गलत नहीं है। जिसके अंदर खुदा की तलाश है, जिसके अंदर खुदा की खोज है, वो गलत नहीं है। सही वही है, सही वही है। वो सही नहीं जो खुदा की खोज नहीं करता, खुदा की तलाश नहीं करता, खुदा को मानकर बैठा है। भगवान की खोज नहीं करता, भगवान की तलाश नहीं करता, भगवान को मानकर बैठा है। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। सही वही है जो खोजने के लिए निकल गया, तलाशने के लिए निकल गया कि खुदा आखिर है कहाँ, खुदा आखिर है कौन, खुदा आखिर है क्या। जिसके अंदर ये खोज पैदा हो गई, जिसके अंदर ये तलाश पैदा हो गई, जिसके अंदर ये प्यास पैदा हो गई, वो मामूली नहीं है, वो मामूली नहीं है। उसे मामूली मत समझिए। जिसके अंदर खुदा की खोज पैदा हो गई, खुदा की तलाश पैदा हो गई, खुदा की प्यास पैदा हो गई, और खुदा को खोजने के निकल गया, खुदा को तलाशने के लिए निकल गया, खुदा के लिए प्यासा भटक रहा है, वो गलत नहीं है, वो सही है, वो सही है। और सही वही है, सही वही है जिसके अंदर खुदा की तलाश पैदा हो गई, खुदा की खोज पैदा हो गई, खुदा की प्यास पैदा हो गई। सही वही है, सही वही है। मैं उसी को सही कहता हूँ। भले वो दर दर भटकता है, इधर उधर भटकता है, मगर सही वही है, सही वही है जो खुदा की खोज में निकला है, खुदा की तलाश में निकला है, जिसके अंदर खुदा की प्यास, खुदा की तलाश है। वही इंसान सही इंसान है, वही इंसान जिंदा इंसान है। मैं उसी इंसान को इंसान कहता हूँ। बाकी इंसान मुर्दा इंसान है, इसलिए उसमें खोज नहीं, उसमें तलाश नहीं, उसमें प्यास नहीं। अब मुर्दा इंसान इंसान नहीं होता, मुर्दा इंसान इंसान नहीं होता। हम हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को, बौद्ध जैन को जो मानकर बैठे हैं उसको हम जिंदा इंसान नहीं मानते। जो सजदे पर सजदा करते, पूजा पर पूजा करते, पाठ पर पाठ करते, तिलावत पर तिलावत करते, जिक्र पर जिक्र करते, नाम पर नाम करते, तस्बीह के दानों पर, रुद्राक्ष के मालों पर गिनते हैं, जो तिलक लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी पहनकर, जुब्बा पहनकर समाज में घूम रहे, नाम कमा रहे, इज्जत कमा रहे, शोहरत कमा रहे, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ करके अपने आप को आलिम समझ करके दुनिया को भी धोखे में रखे हैं और खुद भी धोखे में है। ऐसे आलिमों को, ऐसे पंडितों को दुनिया सलाम करती है, दुनिया इज्जत करती है, मगर मेरी नज़र में ऐसे आलिम, ऐसे पंडित सलाम के लायक नहीं, इज्जत के लायक नहीं।
कदर के लायक नहीं। क्यों? कि ये लोग भागते हैं खुदा से, डरते हैं खुदा से, भागते हैं खुदा से, डरते हैं खुदा से। इसलिए मान करके मस्जिद में जा करके बैठ जाते हैं, मान करके मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, उसकी सजदा पर सजदा करते हैं, उसकी पूजा पर पूजा करते हैं, मगर उसकी खोज उसकी तलाश नहीं करते, उसकी खोज उसकी तलाश नहीं करते। बात उसी की करते मंदिर मस्जिद में बैठकर, जिक्र उसी की करते हैं मंदिर मस्जिद में बैठकर, पूजा उसी की करते हैं, सजदा उसी की करते हैं, बंदगी उसी की करते हैं, इबादत उसी की करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में बैठ करके, मगर उसकी खोज उसकी तलाश नहीं करते। हमें बड़ी फिक्र होती है और बड़ी अफसोस होती है कि खुदा को मानने वाले को, भगवान को मानने वाले को खुदा की तलाश नहीं, भगवान की खोज नहीं, खुदा की प्यास नहीं, भगवान की प्यास नहीं, इनके अंदर खोज नहीं, इनके अंदर तलाश नहीं। ये एक तरह की अपंग समझिए, काहिल समझिए, जाहिल समझिए, अज्ञानी समझिए, अंधा समझिए, मुर्दा समझिए, बीमार समझिए। इनके अंदर सच्चाई नहीं है, इनके अंदर सच्चाई नहीं है, झूठ है, ढोंग है, झूठे हैं, ढोंगी हैं। अल्लाह के बंदे नहीं है, भगवान के भगत नहीं है, जबकि इनके माथे पर लेबल लगी हुई है कि अल्लाह के बंदे हैं, भगवान के भगत है। ये अपने माथे पर लेबल लगाकर घूमते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, भगवान का भगत हूँ। तिलक लगाकर, चंदन लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर, पगड़ी बांधकर, ये लेबल, ये सिंबल लगाकर घूमते हैं कि हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह के बंदे, हमारा तो अल्लाह है, हमारा तो अल्लाह है, सब कुछ उसी के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में। मगर ये लोग धोखा दे रहे हैं खुद को, खुदा को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को, खुदा को नहीं। और बात यह है कि इनके अंदर वाकई में सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं, इश्क नहीं है। वरना ये मंदिर में बैठे रहते, मस्जिद में बैठे रहते, सजदे पे सजदा करते रहते, पूजा पर पूजा करते रहते, पाठ पर पाठ करते रहते, नाम तोते की तरह रटते रहते। इनके अंदर अगर मोहब्बत होती, प्रेम होता, इश्क होती, सच्चाई होता, गहराई होती, जिंदगी होती, जीवन होता, अगर ये जिंदा होते तो खोज करके खुदा को पा लेते, तलाश करके खुदा को पा लेते। क्योंकि प्यास उसी के अंदर होती है जो जिंदा होता है, मुर्दों के अंदर प्यास नहीं होती, मुर्दों के अंदर खोज, मुर्दों के अंदर तलाश नहीं होती। मुर्दे खुद कब्र में नहीं जाते, मर गए पड़े हैं, अब उनको उठाकर कोई ले जाएगा, चाहे चिता में जला दे, चाहे कब्र में दफना दे, चाहे पानी में बहवा दे, चाहे गिद्धों के हवाले कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे दफनाएं, नहलाएं, कफनाएं या छोड़ दें, कीड़े खाएंगे, पड़े रहेंगे, कीड़े लग जाएंगे, लाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप उसे जला रहे हैं, क्या आप उसे दफना रहे हैं, क्या आप गिद्ध के हवाले कर रहे हैं, क्या आप उसे पानी में बहा रहे हैं, लाश को, शव को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वो जिंदा है, अगर एक खटमल भी काटता है तो उसे तकलीफ होती है, अगर एक मच्छर भी काटता है तो उसे तकलीफ होती है, अगर एक खराश भी लगता है तो उसे तकलीफ होती है। ये जिंदा होने के सबूत है, ये जिंदा होने की सबूत है कि एक खटमल के काटने से परेशान हो जाता है, एक मच्छर के काटने से परेशान हो जाता है, जरा सी खराश लगने से, जरा सी चोट लगने से, जरा सी कट जाने से परेशान हो जाता है। ये जिंदा होने की सबूत है, ये जिंदा होने की सबूत है। मगर मुर्दों को काट दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, कुत्तों को खिला दिया जाए, गिद्धों को खिला दिया जाए, उसके एक बोटी में से तड़पने की आवाज नहीं आएगी, चीखने की, सिसकने की आवाज नहीं आएगी, रोने की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जान ही नहीं, वो जिंदा नहीं, वो मिट्टी है, लाश है, सौ है। उसे कीमा बना करके, उसे आटे के चक्की में पीस करके चटनी बना करके उसे उड़ा दिया जाए, बहा दिया जाए, राख बनाकर जलाकर उड़ा दिया जाए। देखते हैं ना, चिता जला करके राख बना करके उड़ा दिया जाता है। उसे ज़्यादा फर्क आती है। चिता में जला देते हैं, राख बना देते हैं, उस शव को जरा भी तकलीफ होती है। वही जिंदा है तो जरा सी अगर चिंगारी पड़ गई तो तकलीफ होने लगा, जरा सी अगर चिंगारी उसके आंखों में पड़ गई तो कितनी तकलीफ होने लगी। एक चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो जो जिंदा है, और पूरी की पूरी आग की भट्टी में, फार्निस में उसे डाल दिया जाता है, आराम से वो जलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब जिंदा है उसे जरा जला कर देखिए तो, उस पर एक चिंगारी डालकर देखिए तो मतलब ये है कि जो जिंदा है, जो जीता है, उस पर एक खराश भी आएगा तो तड़प जाएगा, एक चिंगारी भी पड़ेगी तो चीख जाएगा, जरा सी चोट लगेगी, जरा सा पैर लगेगा, ठोकर लगेगा तो चिल्ला उठेगा, इसलिए कि वो जिंदा है, वो जीता है। मगर जो मुर्दा है, जो मरा हुआ है, जो लाश है, जो सौ है, उसे बोटी बोटी कर दिया जाए, उसे गिद्धों के हवाले कर दिया जाए, नोच नोच कर खाए, भेड़िया, गिद्ध, शेर, दरिंदे जानवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जिसका खुदा है वो खुदा की तलाश नहीं करेगा, जिसका खुदा है खुदा की खोज नहीं करेगा, उसके अंदर प्यास नहीं खुदा की, उसके अंदर प्यास नहीं खुदा की, तड़प नहीं खुदा की। इसका मतलब कि वो नहीं जानता है कि खुदा है, मानता है कि खुदा है, मानकर बैठा है कि खुदा है, मगर जानता नहीं कि खुदा है। आपके हाथ में पत्थर है और वो हीरा है कोहिनूर, मगर आप जानते नहीं। आपके हाथ में पत्थर है मगर वो हीरा है कोहिनूर, मगर आप उसको जानते नहीं है। बस नहीं जानते इसलिए, नहीं जानते इसलिए। वो पत्थर है इसलिए आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है, जबकि वो कोहिनूर हीरा है, जबकि वो कोहिनूर हीरा है, पत्थर नहीं है। आप जानते हैं कि वो पत्थर है, आप जानते हैं कि वो पत्थर है वो कोहिनूर हीरा, है वो कोहिनूर हीरा, मगर उसका असर आप पर नहीं पड़ता, उसका असर आप पर नहीं होता, क्योंकि आप उसे नहीं जानते कि वो कोहिनूर हीरा है, आप उसे नहीं जानते कि वो कोहिनूर हीरा है। बस आप जानते हैं कि पत्थर तो है, उछाल ले, उछाल ले, और उछालते उछालते उसे ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दिए, और बच्चे खेलते खेलते डस्टबिन में डाल दिए। यह वाकया घटी है, ये घटना घटा है।
किसी बहुत बड़े अमीर घराने के घर में कोहिनूर हीरा भूल से गलती से वो रख दिया मेज पर, और नौकरानी जो है वो सफाई करने के लिए आई। वो नहीं जानती थी कि ये कोहिनूर हीरा है। वो समझी कि खूबसूरत चमकदार पत्थर है और ये इसे पड़ा हुआ है। तो चलो, जैसे आप देखते होंगे ऑफिस में डेस्क पर खूबसूरत पत्थर कागज को दबाने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे ही वो समझी कि किसी काम की चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पड़ा हुआ है, चलो अपने बच्ची को दे देंगे, खेलेगी। और ले जाकर अपने बच्ची को दे दी खेलने के लिए। और वो बच्चा खेलते 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 जब मन भर गया, ले जाकर के डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन वाला आया, उठाया, उसे ले जाकर कूड़े खाने में डाल दिया। और कूड़े खाने से उठाकर कारपोरेशन वाले ले जाकर बगाड़ में डाल दिए। अब जब मालिक आया तो उसे ख्याल पड़ा, करे मैंने तो हीरे को बाहर ही रख दिया, जरा उसे अपनी जगह पर रख देना चाहिए। अब वो जाकर देख रहा तो वहाँ हीरा है नहीं। बहुत खोजा, बहुत तलाशा, बहुत तड़पा। अब वहाँ जब नौकर से पूछा कि अरे तुम्हें मालूम है यहाँ एक पत्थर थी? तो बोला हाँ मालूम तो है, एक पत्थर था, खूबसूरत था, मैंने उठाकर अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए, वो बाहर ले गया खेलने के लिए। अब ये सुनकर कहा कि अजीब बात है यार, अरे तुम जानती हो क्या है? बोले क्या, एक पत्थर तो है, देखा है मैंने, खूबसूरत पत्थर है, चमकीला पत्थर है, बस मैंने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। बोला यार तुमको मालूम नहीं है कि वो क्या है? बोला क्या है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, और क्या है? हाँ खूबसूरत है, चमकदार है, बस इसलिए मैंने बच्चे को दे दिया, वो बाहर ले जाकर खेलता होगा। बोला चलो, दौड़े दौड़े गया, बच्चे से पूछा अरे बाबू वो पत्थर तुमने क्या किया? बोला अरे खेल रहे थे, खेलते 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 बोर हो गए, पत्थर है, वजन था, उठा कर ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिए। पड़ा होगा उसमें, जाकर देखा तो वहाँ कोई कूड़ा नहीं, कूड़ा खाने में जाकर देखा तो वहाँ कोई कूड़ा नहीं। मालूम किया कि आखिर ये कूड़ा खाना जाता कहाँ है? कूड़ा सब मालूम हुआ कि बगाड़ में, कारपोरेशन उठाकर गाड़ी से ले जाता है। वहाँ जाकर वो तलाश किया, खोजा, मिल गया। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला, मिल गया। मिल गया तो उसको सांस में सांस आया, चलो मिल तो गया। तो उसने कहा कि ये तो कोहिनूर हीरा है, इसका पता किसी को नहीं है। नौकरानी को पता नहीं चला कि कोहिनूर हीरा है, बच्चे को पता नहीं चला कि कोहिनूर हीरा है। डस्टबिन में उठाकर गाड़ी में फेंकने वाले कारपोरेशन वाले यहाँ लाकर फेंक दी, उनको ही नहीं पता चला कि कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा को जानने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोहिनूर हीरा को जानने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए इसकी यहाँ कोई कदर नहीं है, इसकी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। अगर जानने वाला होता तो इसे उठाकर लेकर चला जाता, फिर तो मुझे मिलता नहीं। अगर पहचानने वाला होता तो उठा कर लेकर चला जाता, फिर तो ये मिलता नहीं। अच्छा है कि इसको जानने वाला पहचानने वाला नहीं है, तभी तो ये फेंका पड़ा रहा और इसे कोई पूछा नहीं, इसे कोई उठाया नहीं, इसे कोई छुआ नहीं। और जिसके हाथ में लगा वो पत्थर समझकर फेंक दिया, पत्थर समझकर खेल कर फेंक दिया। तो जिसको मालूम था कि वो कोहिनूर हीरा है, उस पर गुजरती थी। जिसको मालूम ही नहीं था कि कोहिनूर हीरा, उस पर क्या गुजरी? अब कोहिनूर हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डस्टबिन में है, कूड़े में है, हाथ में, बच्चे के हाथ में, नौकरानी के हाथ में, या कूड़े खाने में जाकर पड़ा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद कोहिनूर हीरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो कोहिनूर हीरा को नहीं पहचाना उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? उसको पहचानने वाले को, उसको जानने वाले को। अगर उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला नहीं होता तो कोहिनूर हीरा है क्या दुनिया नहीं जानती, ऐसे ही पड़ी रहती। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनुरी पर,
बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदा और पैदा। ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई उसकी कदर, कोई उसकी इज्जत नहीं होती, कोई उसकी कीमत नहीं होती। मगर उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला जब मिल गया तो उसकी इज्जत, उसकी कदर, उसकी कीमत होने लगी। उसकी इज्जत, उसकी कदर, उसकी कीमत होने लगी। तो इसी तरह से खुदा को जानने वाला, खुदा को पहचानने वाला अगर नहीं है तो खुदा की कोई कदर, कोई इज्जत, कोई कीमत नहीं है। मानने से नहीं होगा, मानने वालों से नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से कोहिनूर हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया गया, ऐसे ही खुदा को इंसान समझकर मार दिया गया। नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से। खुदा को जिसकी सजदा करते हैं, भगवान को जिसकी पूजा करते हैं, उसको मार दिया गया, काट दिया गया, सूली पर लटका दिया गया। ये नहीं कि मंसूर को, ये नहीं कि अनल हक को, ये नहीं कि शम्स तबरेज को, खुदा को ही फतवा लगाकर, खुदा के मानने वालों ने, खुदा को मानने वालों ने खुदा को ही सूली पर लटका दिया। उसकी खाल उतार लिया, उसकी बोटी बोटी करके उसे मार दिया। अगर जानते कि खुदा है ही तो मंसूर की, अनल हक की, शम्स तबरेज की बेहुरमती नहीं होती, बेहुरमती नहीं होती, उनको फांसी पर लटकाया नहीं जाता, उनको बोटी बोटी मारकर खत्म नहीं किया जाता, उनकी खाल नहीं उतार ली जाती। मगर हीरा लगा किसके हाथ? जो हीरे को पहचानता नहीं। खुदा लगा किसके हाथ? जो खुदा को पहचानता नहीं। इसलिए खुदा कभी जाहिर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि हाथ लगा तो बुत है, खुदा नहीं है। हाथ लगा तो बुत है, खुदा नहीं है। अब जरा बताइए कि हीरा हाथ लगा तो पत्थर है, हीरा नहीं है। हीरा हाथ लगा तो पत्थर है, हीरा नहीं है। हीरा हाथ नहीं लगा तो हीरा है, पत्थर नहीं है। जो हीरे को नहीं जानते उनके लिए हीरा हीरा है। अगर उनके हाथ में हीरा लग गई तो नहीं जानती, इसलिए वो पत्थर है। तो खुदा हाथ लगा तो बुत है, हीरा हाथ लगा तो पत्थर है। तो यहां एक बात मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि दिखने में तो सब सही लगता है, सब सही लगता है, सब सच लगता है। आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी सब सच्चे लगते हैं, सब सही लगते हैं, सब अल्लाह के बंदे लगते हैं, सब भगवान के भगत लगते हैं। मगर क्या है कि इनको खुदा की खोज, खुदा की तलाश नहीं, खुदा की प्यास नहीं। ये खुदा को पाना नहीं चाहते, खुदा के पास जाना नहीं चाहते, खुदा को देखना नहीं चाहते। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मानते भले हैं, पूजते भले हैं, सजदा करते भले हैं, उसकी नाम स्टेज पर बैठकर जिक्र करते जरूर है, चर्चा करते जरूर है, मगर उसको पाना नहीं चाहते, उसके पास जाना नहीं चाहते। ये जो सत्संग करने वाले, ये जो जलसा करने वाले, खुदा की जिक्र, खुदा की बात करने वाले, भगवान की जिक्र, भगवान की बात करने वाले, ये नहीं चाहते खुदा को,
नहीं चाहते खुदा को, बिल्कुल ही नहीं चाहते। इनके अंदर खुदा की चाहत है ही नहीं, भगवान की चाहत है ही नहीं, नहीं चाहते भगवान को, नहीं चाहते खुदा को। अब इनका खुदा कैसे है, इनका भगवान कैसे है? जो भगवान को चाहते नहीं उनका भगवान कैसे? जो खुदा को चाहते नहीं वो खुदा कैसे? जिनके अंदर खुदा की खोज, खुदा की तलाश नहीं, खुदा की प्यास नहीं, वो खुदा के कैसे है? उनका खुदा कैसे है? तो वो लोग सही हैं, वो लोग सही हैं जो खुदा की खोज में निकले, खुदा की तलाश में निकले, जिनके अंदर खुदा की प्यास जगी है, जिनके अंदर प्यास जगी है। भले ही वो बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, कांटों से, अंगारों से, आग की दरिया से गुजरते हैं, क़यामत से लड़ते हैं, आफत से लड़ते हैं, मौत से लड़ते हैं, जमाने से लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते, खुदा की तलाश करते हैं, खुदा की खोज करते हैं, दर बदर भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, सही करते हैं, सही करते हैं। और यही वजह है कि उनको खुदा मिलता है, वो खुदा को पाते हैं। और देखिए, उनको खुदा मिलता है और वो खुदा को पाते, यही बात काफी नहीं है। बात तो ये है कि वही खुदा हो जाते, बात तो ये है कि वही खुदा हो जाते। अब सोचिए कि जो खुदा को खोजने निकला, तलाशने निकला, ढूंढने निकला, वो दर बदर भटका, इधर उधर भटका, जमाने से लड़ा, बड़ी लड़ाई लड़ा, बड़ी जंग किया अपने आप से, समाज से, मजहब से, सबसे, खुदा को पाने के लिए पागल हो गया, दीवाना हो गया, भगवान को पाने के लिए पागल हो गया, दीवाना हो गया, होश तक खो दिया, अपने आप तक को मिटा दिया, खुद खो गया खुदा को पाने में, खुद खो गया खुदा को पाने में। और यही वजह है कि वो खुदा हो गया, यही वजह है कि वो खुदा हो गया। अब जरा बताइए कि एक इंसान खुदा हो जाए, एक मनुष्य भगवान हो जाए, जरा सोच कर देखिए तो। एक इंसान खुदा हो जाए, एक मनुष्य भगवान हो जाए, जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए। अब उसकी प्यास जो थी, तलाश जो थी, खोज जो था, उसको खुदा बना दिया, उसको भगवान बना दिया। उसकी प्यास, उसकी तलाश, उसकी खोज, उसकी जुस्तजू, उसको उसी को खुदा बना दिया, उसी को खुदा बना दिया, और वो खुदा हो गया, और वो खुदा हो गया। अब जो है वो खुदा है, पहले वो खुदा नहीं था। अब जो है वो खुदा है, पहले वो खुदा नहीं था, पहले वो एक बंदा था, अब जो है वो खुदा है। तो क्या सही था पहले वो बंदा था? तो क्या गलत है अब वो खुदा है? तो क्या सही था जो पहले बंदा था तब सही था वो? क्या अब गलत है क्योंकि अब खुदा है? तो क्या अब गलत है? आप जरा इसी को सामने रख कर देखिए तो, कि जो बंदा था वो क्या सही था, या जो खुदा है क्या वो सही है? तो एक बंदे को खुदा हो जाना गलत है, एक बंदे को खुदा हो जाना गलत है, या बंदे को बंदा रहकर मर जाना सही है?
एक बंदे को बंदा से खुदा हो जाना सही है या एक बंदे को बंदा रहकर मर जाना सही है? आप जरा बताइए तो। आप इंसानी जिंदगी जी कर देखे, मनुष्य जीवन जी कर देखे, इसमें बड़ी लज्जत, बड़ी मजा है। तभी तो जिंदगी का मजा लेते हैं, जीने का मजा लेते हैं। इसमें बड़ी लज्जत, बड़ी मजा है। तो खुदा की जिंदगी में थोड़ी सी लज्जत, थोड़ी सी मजा है। इससे कहीं ज्यादा लज्जत, इससे कहीं ज्यादा मजा है, क्योंकि वो खुदा की जिंदगी है। वो खुदा की जिंदगी है। तो खुदा की जिंदगी इंसान की जिंदगी से, भगवान की जीवन मनुष्य के जीवन से बढ़कर है। तो कौन सी जीवन जीना चाहिए, कौन सी जिंदगी जीना चाहिए? इंसान की जिंदगी जीकर मर जाना चाहिए, मनुष्य की जीवन जीकर मर जाना चाहिए, या भगवान की जीवन जी करके अमर हो जाना चाहिए? खुदा की जिंदगी जी करके हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर अमीर हो जाता है तो कितना खुश होता है। एक रास्ते पर का भिखारी अगर राजा बन जाता है तो कितना खुश होता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो कितना खुश होता है। जाकर उससे जरा पूछिए तो। एक चाय बेचने वाले से पूछिए जो प्रधानमंत्री बन गया, उससे जाकर पूछिए कि आप चाय बेचते थे तो कितना खुश थे, आज प्रधानमंत्री बनकर कितना खुश है। पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो कहे मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैं चाय बेचता था तो खुश नहीं था जितना कि आज मैं प्रधानमंत्री बनकर खुश हूं। मैं गरीब था तो खुश नहीं था जितना कि आज अमीर बनकर के मैं खुश हूं। मैं भिखारी था तो खुश नहीं था जितना कि आज मैं राजा बनकर के खुश हूं। तो बताइए कि जो इंसान था जितना भी खुश था, भगवान होकर कितना खुश हुआ होगा, खुदा होकर कितना खुश हुआ होगा। बुद्ध भी मनुष्य थे, इंसान थे, क्या वो खुश नहीं थे? उनके पास वो राजा थे, वो राजा थे, उनके पास क्या कमी थी? हीरे जवाहरात की, सोने चांदी की, किस चीज की कमी थी उनके पास? इंसान थे, राजा थे ही, मर जाते इंसान की जिंदगी जी करके। क्या जरूरत थी खुदा बनने की, भगवान बनने की, खुदा की खोज करने की, भगवान की खोज करने की? अरे राजा थे, कोई भिखारी थोड़े थे, गरीब थोड़ी थे। राजा थे, माँ बाप भी थे, बीवी बच्चे भी थे, और उनके नौकर चाकर दास दासिया मानने वाले भी थे, सब इज्जत करने वाले थे, सब इज्जत करने वाले थे। वही जिंदगी जीते और वही जिंदगी जीकर मर जाते। माँ बाप ने कहा कि क्या कमी है बेटा तुमको, बताओ, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। अरे राजघराने में पैदा हुए, अब तुम राजा बनोगे, राज करोगे, फिर तुम क्यों संन्यास ले रहे हो, राजपाट छोड़कर जा रहे हो? अरे जिसके लिए आदमी सपना देखता है, ख्वाब देखता है, वो तुमको विरासत से मिल गया, जन्म से ही मिल गया। अब तुम क्या पड़े हो इधर उधर के बात में? एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी औलाद, एक अच्छा माँ बाप मिला है, एक अच्छा महल मिला है, एक अच्छा राजपाट ऐश आराम की जिंदगी मिली है। इसमें क्या कमी है कि इसको छोड़कर तुम जा रहे हो? इसमें क्या कमी है कि इसको छोड़कर तुम जा रहे हो? माँ बाप ने बहुत समझाया मगर नहीं माने। मखमल पर चलने वाले, नंगे पैर कभी चले नहीं थे, सोने चांदी से जड़े हुए पोशाक पहनने वाले, 56 भोग खाने वाले, फूलों के सेज पर सोने वाले, सब छोड़कर निकल गए, सब छोड़कर निकल गए। कुछ लेकर नहीं गए, एक चादर लपेट लिए और नंगे पैर चले गए।
6 साल तक कठोर तपस्या की, 6 साल तक। उसके बाद उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तब वो भगवान हुए, तब वो लौटे ये बताने के लिए कि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। अब ये बताना उनको क्या जरूरी थी? ये बताना उनको क्या जरूरी थी कि मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है? ये दिखाना उनको क्या जरूरी थी कि मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है? इसलिए जरूरी थी कि मनुष्य मनुष्य नहीं है, भगवान है, इंसान इंसान नहीं है, खुदा है। यही बताने के लिए वो बैठे, यही समझाने के लिए बैठे। क्योंकि वो जानते थे कि मैं मनुष्य हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ। खुदा कोई और है, भगवान कोई और है, मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा भगवान मेरा खुदा कोई और है। ये वो जानते थे, जैसे सब जानते थे। मगर अब जान कर देखे कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ। और ये मैं जानता नहीं था, नहीं जानता था इसलिए इंसान था। भगवान होकर भी भगवान नहीं था, खुदा होकर भी खुदा नहीं था, और इंसान नहीं होकर भी इंसान था, मनुष्य नहीं होकर भी मनुष्य था। देखिए कितना फर्क बता दे कि मैं मनुष्य नहीं था, भगवान था, मगर भगवान होकर भी भगवान नहीं था, मनुष्य नहीं होकर भी मैं मनुष्य था। मैं इंसान नहीं था, खुदा था मगर खुदा होकर भी खुदा नहीं था, इंसान नहीं होकर भी इंसान था। खुद को नहीं जानता था, खुद को नहीं पहचानता था। इसलिए अब ये बताने के लिए बैठ गए, क्योंकि सब मनुष्य भगवान है, सब इंसान खुदा है। क्योंकि जब वो जान गए कि मैं मनुष्य नहीं हूं, भगवान हूं, मनुष्य नहीं था, भगवान था, तो सब मनुष्य मनुष्य नहीं है, भगवान है, इंसान इंसान नहीं है, खुदा है। अब उनको दिखाई देने लगा कि एक पदार्थ परमात्मा है, कि एक चीज खुदा है। हर चीज खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। मनुष्य तो मनुष्य, इंसान तो इंसान, हर चीज खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। ये जानकर हैरान हो गए। हम चीज को चीज समझते, खुदा नहीं। बुद्ध बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए ये जान करके मैं भगवान हूं। जबकि वो राजा थे तो बहुत खुश थे, शहंशाह थे तो बहुत खुश थे, कम खुश नहीं थे, कम खुश नहीं थे। मगर अब जो खुश हुए, इसकी खुशी की सीमा नहीं, हद नहीं। इतना खुश, इतना खुश कि अब हम भगवान हैं, इंसान नहीं, खुदा है, मनुष्य नहीं। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और जब चारों तरफ देखे तो सब भगवान है, सब खुदा है। सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, सब कुछ खुदा है, सब कुछ भगवान है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है, खुदा ही खुदा है। अब कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जो कुछ है भगवान है, जो कोई है भगवान, जो कुछ है खुदा है, जो कुछ है भगवान है। चारों तरफ लाइट, रोशनी, नूर, खुदा हर तरफ फैला हुआ, बिखरा हुआ, पड़ा हुआ है। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अंदाजा ही नहीं, हद ही नहीं, सीमा ही नहीं। मगर ये बात किसी को मालूम नहीं, सिर्फ बुद्ध को मालूम हुआ। ये बात किसी को मालूम नहीं, सिर्फ बुद्ध को मालूम हुआ। अब इस बात को लेकर बुद्ध परेशान हो गए। इस बात को लेकर बुद्ध परेशान हो गए कि मैं जानता हूं और सिर्फ मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। अब इस बात के लेकर दुख कि कोई नहीं जानता है कि वो खुदा है, कोई नहीं जानता है कि वो भगवान है।
और नहीं जानने की वजह से किसी की कोई इज्जत, किसी की कोई कदर नहीं है। किसी की कोई इज्जत, किसी की कोई कदर नहीं है, नहीं जानने की वजह से कि सब भगवान है, सब खुदा है। कोई इज्जत, कोई कदर नहीं। जैसे हीरे को, हीरा नहीं जानने वाले के हाथ में हीरा पड़ा, उसकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं। हीरे को नहीं जानने वाले के हाथ में हीरा पड़ा तो हीरे की कोई कदर, कोई इज्जत नहीं हुई। नौकरानी ने उसे उठाकर बच्चे को दे दिया, बच्चे ने खेल कर उसे डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन वाले ने ले जाकर बगड़ में डाल दिया। कहाँ कहाँ हीरा गया, इज्जत कदर नहीं हुई। पहचानने वाले के हाथ में हीरा नहीं पड़ा, उसकी इज्जत, उसकी कदर नहीं हुई। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेजुरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदार पैदा। तो हीरे की कदर जोहरी के पास थी, किसी और के पास नहीं था। अब ये देख रहे हैं कि चारों तरफ भगवान को ही मारा जा रहा है, खुदा को ही मारा जा रहा है। मंसूर को ही मारा गया, अनलक को ही मारा गया, संत तबरेज को ही मारा गया। वो खुदा थे, भगवान थे, और खुदा को मानने वालों ने मारा, खुदा को मानने वालों ने मारा, इस्लाम को मानने वालों ने मारा, कुरान को मानने वालों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, आलिमों ने मारा। अब बताइए तो लोग खुदा को मानने वाले खुदा का दुश्मन है कि नहीं? मैं जो बोलता हूं कि खुदा के दुश्मन ही खुदा की बात करते लाखों में हजारों में, कुरान के दुश्मन ही कुरान की बात करते लाखों में हजारों में। ये कुरान के दुश्मन, ये खुदा का दुश्मन, ये कुरान के दुश्मन, ये कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में। ये खुदा के दुश्मन खुदा को ही मार देते हैं, खुदा को ही मार देते हैं, सरे बाजार, सरे आम चौराहे पर लटका देते हैं। ये खुदा का दुश्मन, ये कुरान के दुश्मन, कुरान के मानने वाले, खुदा को मानने वाले। इनका दावा कितना अच्छा है, इनका दावा कितना अच्छा है। नबी को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, ये सब नबी के दुश्मन, खुदा के दुश्मन है। नबी के मानने वाले, हरी पगड़ी, सफेद पगड़ी, दाढ़ी टोपी रखने वाले आलिम, ये सब नबी के दुश्मन है। ये सब खुदा का दुश्मन है। अरे जो मंसूर का दुश्मन था, जो अनलक का दुश्मन था, जो शम्स तबरेज का दुश्मन था, वो नबी का खुदा का दोस्त कैसे हो सकता है? नबी का खुदा का उम्मत और बंदा कैसे हो सकता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। इन लोगों को हम मानते हैं, यही लोग नबी के दुश्मन है, यही लोग खुदा के दुश्मन है। जो लोग मंसूर को सूली पर लटकाए, अनलक को बोटी बोटी मार दिए, शम्स तबरेज के खाल उतार दिए, यही आलिम लोग, यही मौलवी लोग, यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, इस्लाम के ठेकेदार, खुदा को मानने वाले खुदा का दुश्मन है, कुरान को पढ़ने वाले कुरान के दुश्मन है। नबी को मानने वाले, बारिफात के दिन देखिएगा कितने बड़े बड़े दीवाने रास्ते पर जुलूस लेकर निकालते, ये सब नबी के दुश्मन है। मगर क्या लगता है, नबी को चाहने वाले, नबी को मानने वाले बरिफात में नजर आते हैं, बरिफात में नजर आते हैं, ईद में नजर आते हैं। नबी को मानने वाले, खुदा को मानने वाले जुमा के दिन मस्जिद में नजर आते हैं, मगर ये सब के सब खुदा के दुश्मन है, नबी के दुश्मन है। ये सब के सब खुदा के दुश्मन, नबी के दुश्मन है। नबी के दोस्त नहीं, खुदा के दोस्त नहीं, नबी के महबूब नहीं, खुदा के महबूब नहीं। अब जरा बताइए तो, दुश्मन है नबी के, खुदा के, और दोस्त बनकर घूमते, कातिल है मसीहा बनकर घूमते, रहीजन है रहबर बनकर घूमते, डाकू है साधु बनकर घूमते। बताइए तो, इसलिए तो खुदा जाहिर नहीं होता।
जाहिर होगा तो बूथ होगा, उसे तोड़ा जाएगा। जाहिर होगा तो बूथ होगा, उसे तोड़ा जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे मिटाया जाएगा। नहीं जाहिर होता इसलिए, नहीं जाहिर होता इसलिए कि वो बचा रहेगा। तो मंसूर पर जाहिर हुआ, मंसूर ने तो नहीं तोड़ा खुदा को, मंसूर ने तो नहीं छोड़ा खुदा को, मंसूर ने तो नहीं मारा खुदा को। अनलक में जाहिर हुआ, अनलक ने तो नहीं मारा खुदा को, अनलक ने तो नहीं तोड़ा खुदा को, अनलक ने तो नहीं छोड़ा खुदा को। समस्त तबरेज में जाहिर हुआ, समस्त तबरेज ने तो खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं तोड़ा, खुदा को नहीं मारा। खुदा के आगे खुद को ही मिटा दिया, खुद के आगे खुदा को नहीं मिटाया। ये लोग कैसे थे? खुदा को मानने वाले, खुदा के लिए खुद मिट गए, खुद के लिए खुदा को नहीं मिटाए। ये लोग सही सच्चे थे, खुदा को मानने वाले, खुदा को जानने वाले, खुदा को पाने वाले। मिट गए खुदा के लिए, मिट गए खुदा के लिए, खुदा को मिटने नहीं दिए। मर गए खुदा के लिए, खुदा को मरने नहीं दिए। कट गए खुदा के लिए, खुदा को कटने नहीं दिए। ये लोग थे अल्लाह वाले, ये लोग थे अल्लाह वाले। तो आप बताइए कि बुद्ध जो जान गए, मंसूर जो जान गए, अनलक जो जान गए, सब तबरेज जो जान गए, बस और कोई नहीं जानेगा। कबीर जान गए, नानक जान गए, मोहम्मद जान गए, बस अब कोई नहीं जानेगा। यही गिने चुने कुछ लोग हैं जो खुदा को जानने वाले, खुदा को जान गए, खुदा को पाने वाले, खुदा को पा गए और खुदा हो गए। बस दरवाजा बंद हो गया जानने का, दरवाजा बंद हो गया खुदा को पाने का, रास्ता बंद हो गई, खत्म हो गई खुदा तक जाने का। नहीं नहीं, यहीं से तो शुरू होती है रास्ता, यहीं से तो शुरू होती है रास्ता। इन लोगों से पहले खुदा को पाने का, खुदा को जानने का कोई बात ही नहीं था। बुद्ध जो थे सब छोड़कर निकल गए, ये साबित कर दिए कि खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, राजपाट कुछ नहीं है, ऐशराम कुछ नहीं है, बीवी बच्चे कुछ नहीं है, माँ बाप कुछ नहीं है। इसलिए सबको त्याग कर, सबको छोड़कर निकल गया। इसीलिए सबको त्याग कर, सबको छोड़कर निकल गए। खुदा की खोज में, खुदा की तलाश में इतना खो गए कि वही खुद खुदा हो गए। बीवी बच्चों की मोह में, माँ बाप के प्यार में, ऐशराम मौज मस्ती में डूबे रहते, मर जाते। कौन इनको भगवान मानता है? कौन इनको खुदा मानता है? आज इनको भगवान माना जाता है, इनको खुदा माना जाता। क्यों? राम भी थे, वो भी मर जाते, मगर वो भगवान नहीं बनते, कृष्ण भगवान नहीं बनते। आज उनकी पूजा नहीं होती, आज उनकी सजदा नहीं होती, आज उनकी मंदिर नहीं बनती, आज उनकी मूर्ति नहीं बनती। तो क्या वो इसलिए भगवान बने थे कि उनकी पूजा की जाएगी, उनकी मूर्ति बनाई जाएगी, उनकी मंदिर बनाई जाएगी, उनकी भक्ति की जाएगी, उनकी बंदगी की जाएगी, उनके नाम ली जाएगी, इसलिए वो भगवान बने थे, इसलिए वो खुदा बने थे? नहीं, ये बताने के लिए कि हर मनुष्य भगवान है, खुदा है। मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। चेतन महाप्रभु ने इस बताने के लिए गली गली घुमा, मानुषी भगवान इंसानी खुदा है, ये बताने के लिए। हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए नहीं, जो आज इस्कॉन में करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, उछलते कूदते हैं, इसलिए वो नहीं निकले थे, इसलिए वो नहीं निकले थे ढोल ताशा बजाते हुए, निरंग बजाते हुए, हरे कृष्ण हरे राम
चिल्लाते हुए इसलिए नहीं निकले थे कि लोग हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, जैसे आज इस्कॉन में किया जाता है। वो इसलिए निकले थे कि मनुष्य भगवान है ये बताना है, इंसानी खुदा ये बताना है। अगर ये नहीं बताया गया तो मनुष्य मनुष्य को मारेगा, इंसान इंसान को मारेगा। मंसूर को मारा, अनलोक को मारा, समतबरेज को मारा, औरों को भी मारेगा। हिंदू मुसलमान को मारेगा, सिख ईसाई को मारेगा, बौद्ध जैन को मारेगा, और ये सब भगवान को मारेंगे, खुदा को मारेंगे। ये सब भगवान को मारेंगे, खुदा को मारेंगे। हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़कर मर गए। सच कोई न जाना। सच जान जाते तो आपस में नहीं लड़ते। कबीर को मानने वाले कबीर के लिए लड़ गए, नानक को मानने वाले नानक के लिए लड़ गए, मगर नानक को नहीं जाने, कबीर को नहीं जाने। माने माने मगर जाने नहीं। जानते तो लड़ते नहीं। लड़ने का सवाल ही नहीं था, लड़ने का सवाल ही नहीं था। तो देखिए, मैं जानता हूं खुदा को, पहचानता हूं खुदा को, जैसे बुद्ध ने जाना, कबीर ने जाना, नानक और मोहम्मद ने जाना, राम ने कृष्ण ने जाना, ऐसे ही मैं भी जानता हूं। अब जानकर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, जानकर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, जानकर कभी चुपचाप बैठा नहीं जा सकता। बहुत कोशिश किए थे बुद्ध चुपचाप बैठ जाने के लिए, मगर बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आप जानते हैं कि हीरा है, आप पहचानते हैं कि हीरा है, कोहिनूर है, और आपके सामने कोई उसे उछाले पत्थर समझकर, उसे फेंके पत्थर समझकर, आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपसे बर्दाश्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि वो कोहिनूर हीरा है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, और कोई आपके सामने उसे उछाले, उसे खेले, और उसे उठाकर गटर में फेंक दे, नाले में फेंक दे, डस्टबिन में, कूड़े खाने में फेंक दे, आपको ये बर्दाश्त होगा? कुरान को उठाकर अगर हम नाले में फेंक दे, आपको बर्दाश्त होगा? गीता को उठाकर अगर हम नाले में फेंक दे, आपको बर्दाश्त होगा? बाइबल, गुरु ग्रंथ, उपनिषद को उठाकर हम नाले में फेंक दे, आपको बर्दाश्त होगा? बस इतना ही आप बताइए था। कोई मुसलमान के सामने कुरान को उठाकर हम नाले में फेंक दे, बर्दाश्त होगा? किसी हिंदू के सामने गीता, रामायण, उपनिषद को उठाकर नाले में फेंक दे, बर्दाश्त होगा? किसी ईसाई के सामने बाइबल को उठाकर फेंक दे नाले में, बर्दाश्त होगा? किसी सिख के सामने गुरु ग्रंथ को उठाकर नाले में फेंक दे, बर्दाश्त होगा? ये कागज की किताब, ये कागजी किताब को अगर हम उठाकर फेंक दे मानने वाले के सामने, उनको बर्दाश्त होगा? कहेगी नहीं तो कागज की किताब है, ये तो कागज की किताब है, इसे आग लगा दो, इसे जला दो, इसे जलाकर देखो, आग लगा कर देखो, इसमें कोई शक्ति, कोई पावर नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई खुदा, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं है। जल जाएगा, राख हो जाएगा। मगर उन लोगों पर क्या बीतेगी? उन लोगों पर क्या बीतेगी? इसलिए कि लोग जानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, भगवान की बात है, इसलिए उन पर बीतेगी। तो जब आप पर बीतेगी, कुरान को जला देने से, गीता को जला देने से, बाइबल उपनिषद को जला देने से आप पर बीतेगी, तो हम पर तो बीतता है ना। खुदा को मार देने से, भगवान को मार देने से हम पर न बीतता है, हम पर न गुजरता है। हम आँख कैसे बंद कर ले? अब जिसको मारते वो खुदा है, अब जिसको मारते वो भगवान है। अब भी भगवान है, वो भी भगवान है, अब भी भगवान है, वो भी भगवान है, अब भी खुदा है, वो भी खुदा है। मारने वाला भी भगवान है, मरने वाला भी भगवान है, मरने वाला भी खुदा है, मरने वाला भी खुदा है। दोनों खुदा है, जो मारता है वो भी, जो मरता है वो भी। मगर दोनों नहीं जानता है।
हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ गए, सच ना कोई जाना। तो मारने वाला भी भगवान ही है, मरने वाला भी भगवान है। हिंदू मुसलमान की राइट होती है, तो मरने वाला हिंदू वो भी भगवान है, मरने वाला मुसलमान वो भी खुदा है। वहां मारा जाता है भगवान, वहां मारा जाता है खुदा, और वहां पागल हो जाता है भगवान, पागल हो जाता है खुदा। पागल खुदा हो जाता है, पागल भगवान हो जाता है। आत्महत्या करने वाले, खुदकुशी करने वाले को क्या कहिएगा? दरिंदा जानवर हैवान बन जाता है। वहां खुदा ही, भगवान ही दरिंदा हैवान पागल बन जाता है। जहां राइट होती है दंगे फसाद होते हैं। खुदा खुदा को मारता है, भगवान भगवान को मारता है, पागल हो जाता है, नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से। अगर जान ले एक दूसरे को, पहचान ले एक दूसरे को, तो गले लगाएगा, सीने से लगाएगा, बड़ी रोएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था। अभी एक हम वीडियो देखे, रामकृष्ण परमहंस हिंदू थे, उनको मालूम हुआ कि क्या भगवान हिंदू ही है, क्या और भी है। तो हम भगवान के हर रूप को देखना चाहते हैं। मुसलमान है कि नहीं, सिख है कि नहीं, ईसाई है कि नहीं, बौद्ध है कि नहीं, जैन है कि नहीं, उसके हर रूप को देखना चाहते हैं। वो हर रूप में उसको हम जानना चाहते हैं। कहीं हम ठोका नहीं खाए, कहीं हम चोट नहीं खाए, कहीं हम ठोकर नहीं खाए, कहीं हम चूक नहीं जाए। इसलिए वो निकले। मालूम हुआ कि नहीं, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, यहाँ तक के लोहा भी, लकड़ी भी, कागज भी, पत्थर भी, कंकड़ भी, धूल भी, मिट्टी भी, सब भगवान है। सभी तो भगवान, सभी तो भगवान। लोहा, लक्कड़, कागज, पत्थर, धूल, मिट्टी, धुआं, धक्कड़, सभी तो भगवान। अब जब सब भगवान है तो ये जानकर रामकृष्ण परमहंस को बहुत खुशी हुई, मगर मायूसी ये बात की हुई कि सब तो भगवान है ये मैं जानता हूं, सब कुछ भगवान है ये तो मैं जानता हूं, मगर भगवान ही भगवान है ये भगवान नहीं जानता है, खुदा ही खुदा है ये नहीं जानता है, खुद खुदा। अब ये कैसे मैं बताऊं? मैं तो जान गया हूं कि सब भगवान है, मैं भगवान हूं, सब कुछ भगवान है, मैं भगवान हूं। अब भगवान को कैसे बताऊं कि भगवान है? क्योंकि यहां तो सब भगवान है, सब कुछ भगवान है, मगर जानता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है। मैं जानता हूं। जान लेने वाले को बड़ी मुश्किल हो जाती है जीना, जान लेने वाले को बड़ी मुश्किल हो जाता है जीना। अब वो जिंदगी नहीं होती है जो जिंदगी नहीं जान कर दिया था। कलेजा फट जाता है, चारों तरफ खुदा को पागल होते हुए देखकर। आप ही का औलाद है, पागल हो जाए, कैसा लगेगा आपको? आप ही का औलाद है, पागल हो जाए, कैसा लगेगा आपको? आप ही का माँ बाप है, पागल हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप ही की बीवी, आप ही का शोहर है, पागल हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही खुदा पागल है, हमें कैसा लगता है? हमें ही क्यों, बुद्ध को भी, कबीर को भी, नानक को भी, मोहम्मद को भी, राम को भी, कृष्ण को भी ऐसा ही लगा, ऐसा ही लगा। ये जानकर कि सब पागल है और सब खुदा है, सब पागल है और सब भगवान है। भगवान ही पागल है, भगवान ही खुदा है। पागल कोई दूसरा नहीं है, पागल कोई और नहीं है। पागल जो है वो भगवान ही है, वो खुदा ही है। अब ये जानकर जानने वालों को बड़ा बुरा लगता है। चारों तरफ भगवान पागल होकर घूम रहा है, चारों तरफ खुदा पागल होकर घूम रहा है। अब ये देखकर, ये जानकर जानने वाले को अब तो खुदा खुदा नहीं लगता, पागल है खुदा।
पागल है भगवान। अब ये देखकर जानने वाले को बड़ा बुरा लगता है। आप भी जान लेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, आप भी जान लेंगे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। मानते हैं ना भगवान को, मानते हैं ना खुदा को, जान लीजिएगा तो बड़ा बुरा लगेगा। मानते हैं तो पूछते हैं, मानते हैं तो सजदा करते हैं, खुश होते हैं, खुश होते हैं, उससे मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं, खुदा ये दे दो, भगवान ये दे दो। मगर जान लेंगे तो देखेंगे चारों तरफ भगवान, चारों तरफ खुदा पागल होकर घूम रहा है। कोई दौलत के लिए पागल, कोई औरत के लिए पागल, कोई हुकूमत के लिए पागल, कोई ताकत के लिए पागल, कोई खाने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए, सब पागल है और सब खुदा है। सब पागल है, सब खुदा है। सब कुछ खुदा है, सब खुदा है और सब पागल है। अब इसको कौन ठीक करेगा? जो ठीक हो गया क्या वो ठीक कर देगा? बुद्ध क्या सबको भगवान कर दिए? कबीर क्या सबको भगवान कर दिए? नानक खुदा क्या सबको खुदा कर दिए? अरे खुदा ही खुद पागल हो गया है, खुदा को कौन ठीक करेगा? भगवान ही खुद पागल हो गया, भगवान को कौन ठीक करेगा? एक जानने वाला जान गया कि मैं भगवान हूं, और ये भी जान गया कि सब भगवान है, मगर यहां तो सब पागल है। और सब पागलों को मैं पागल लगता हूं। कबीर पागल लगे, मंसूर पागल लगे, संत तबरेज पागल लगे, अनलक पागल लगे। जो भगवान को जान गए, भगवान हो गए, वो पागल लगे सबको, और उनको सब पागल लगा। तो मैं रात दिन देखता हूं चारों तरफ भगवान को पागल होकर घूमते हुए, खुदा को पागल होकर घूमते हुए। आपको एक पागल नजर आता है तो आपको कैसा लगता है? एक कोढ़िया नजर आता है तो कैसा लगता है? एक जला हुआ इंसान आग में जल रहा है तो कैसा लगता है? किसी एक के घर को जलते हुए देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं पूरी कायनात को जलते हुए देख रहा हूँ, कैसा लगता है मुझे बताइए तो? नफरत की आग में, हवस की आग में, काम वासना की आग में, सभी रूहों को, सभी आत्माओं को, सभी भगवान, सभी ईश्वर को जलते हुए देख रहा हूँ। मुझे कैसा लगता है? घर घर में आत्माएं जलती है, रूहें जलती है, काम वासना की आग में, नफरत घृणा की आग में। हर घर में, हर घर में पछुएं जलती है, प्राणी, सूरज चांद जमीन आसमान काम वासना के आग में जल रहा है, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड। और ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, और इसमें खुद खुदा जल रहा है, खुद खुदा जल रहा है। और इस आग को बुझाना एक ही काम है, इस आग को बुझाना एक ही काम है। मोहब्बत को जगाना होगा, प्रेम को जगाना होगा, इश्क को जगाना होगा। जहर को जहर से मारा जाता है, कांटे को कांटा से निकाला जाता है, ऐसे ही आग को आग से बुझाया जाएगा। मगर कामना वासना की आग को कामना वासना की आग से नहीं बुझा सकते। प्रेम की अग्नि चाहिए, मोहब्बत का ज्वाला चाहिए, इश्क की आग चाहिए, तो ये कामना वासना की आग बुझेगी नहीं, बुझेगी नहीं, बदल जाएगी मोहब्बत की आग में, प्रेम की आग में, इश्क की आग में। फिर ये आग आपको जलाएगी नहीं, ये आग आपको जलाएगी नहीं, ये आपको तपाएगी, कुंदन बनाएगी, सोना बनाएगी, भगवान बनाएगी, खुदा बनाएगी। राख नहीं बनाएगी, चिता नहीं बनाएगी, खाक नहीं बनाएगी। मैं पापी ऐसी जली, कोयला भई न राख। खुदा बनाएगी, खुदा बनाएगी। क्यों? कि आपको जगाएगी। अब तो खुदा है ही, आपको जगाएगी। तो मोहब्बत ही खुदा बनाएगी, प्रेम ही परमात्मा बनाएगी, इश्क ही ईश्वर बनाएगी। और इसको जगाना है, इसी को जगाना है। सबके अंदर है वो आग, वो चिंगारी जिसको भड़काना है। सबके अंदर है वो आग, वो चिंगारी जिसको भड़काना है, और इस आग को बुझाना है, इस आग को बुझाना है। इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ, मुझे बोलने की क्या जरूरत, मुझे बोलने की क्या जरूरत। मुझे बोलने का शौक नहीं,
जैसे मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को नहीं। मुझे बोलने का शौक़ नहीं, मुझे बोलने का ख्वाहिश नहीं। बोलने का मकसद है, बोलने का मकसद है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, क्योंकि इस बात से आपको चोट लगती है। आलिमों को, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, सबको मेरी बात से चोट लगती है। लगेगी तो लगेगी, तो लगेगी, तो लगेगी। तो कुरान को आप सीने से लगाए बैठे, गीता रामायण को कलेजे से लगाए बैठे, छाती से लगाए बैठे, सीने में दबाए बैठे, हिफ्ज करके सीने में सजाए बैठे। जो कागज की किताब है उसको, जो कागज की किताब उसको, जो असल में कुरान नहीं है, जो असल में कुरान नहीं है उसको। मगर इंसान को इंसान से, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर कटवाते हैं, मरवाते हैं। कुरान के लिए, इस्लाम के लिए मुसलमान को मरवा देते हैं, राम के लिए, रामायण के लिए हिंदुओं को मरवा देते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। कागज की किताब के लिए जिंदा इंसान को मरवा देते हैं, जिंदा भगवान को मरवा देते हैं। कागज की किताब के लिए जिंदा मनुष्य को, जिंदा इंसान को, जिंदा खुदा को मरवा देते हैं। क्यों? आप नहीं जानती इसलिए। दावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, घूमते फिरते हैं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मुझे बहुत इल्म, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी चतुर्वेदी हूँ, चारों वेदों का ज्ञानी हूँ। मगर भगवान को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते। अरे यार, खुद को नहीं जानते तो खुदा को कहाँ से जानोगे? स्वयं को नहीं जानते तो भगवान को कहाँ से जानोगे? तुम तो पढ़े रहे, कागज में डूबे रहे, लफ्जों में, शब्दों में, शब्दों लफ्जों के जंगलों में भटकते रहे, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों में खोते रहे, कागज में, किताब में, लफ्जों में, शब्दों में खोजते रहे। न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा, भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा, ये सुनते रहे। तेरा साईं तुझ में खुद सके तो खोज, हमें तुम्हें खर में खम में समय बे पे राम, मेघनाभी कुंडल बसे, ढूढ़े बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। बहुत बड़े बड़े आलिम बहस करते, तर्क करते, वितर्क करते, मुबाहिसा करते, मगर खुद को नहीं जानते। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को दबाने के लिए, अपनी डफली बजाने के लिए, अपनी दही मीठा है, सबकी दही खट्टा है बताने के लिए। मैं भी चुप रहता, बुद्ध भी चुप रहते, कबीर भी चुप रहते, नानक और मोहम्मद भी चुप रहते, तमाशा देखते रहते। मगर आप देख सकते हैं, आप ही के बच्चे को जलाया जाए, आप ही के बच्चे को जलाया जाए, आप ही के घर को जलाया जाए, आप ही के कुरान, गीता, रामायण, बाइबल को जलाया जाए, बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? खुदा को ही मारा जा रहा है, खुदा को ही काटा जा रहा है, खुदा को ही जलाया जा रहा है, खुदा को ही पागल बनाया जा रहा है, खुदा को ही पागल बनाया जा रहा है, नशा खिलाया जा रहा है, अफीम खिलाया जा रहा है, खुदा को ही, खुदा को ही। कौन मानेगा? पंडित, आलिम, गुरु, पादरी, ये लोग अफीम खिलाते, नशा खिलाते, ये लोग अफीम खिलाते, नशा खिलाते, मुसलमान बनाते, हिंदू बनाते, सिख बनाते, ईसाई बनाते। उसको जो खुदा है, उसको जो भगवान है, छोटा करते, जो अजीम है उसको बंदा बनाते, जो खुदा है उसको अदना बनाते, जो हीरा उसको पत्थर बनाते, जो कोहिनूर है उससे पत्थर बनाते। अब ये लोग चारों तरफ
कर रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं तो ठीक है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है। मैं खुदा को बचाने की कोशिश करता हूं। जो पागल हो गया खुदा, उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। जो बेहोश हो गया है, जो सो गया है, जो मुर्दा लाश हो गया है, उसको मैं खुदा करने की कोशिश करता हूं। मामूली बात है। ये नहीं कि मैं इंसान को खुदा बनाना चाहता हूं, मनुष्य को भगवान बनाना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो भगवान नहीं, ये खुदा है ही, उसको मैं बताना चाहता हूं, बस। और ये कोई जानने के लिए तैयार नहीं, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मैं भी तैयार नहीं था जब सुना कि मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। हैरान हो गया, कहाँ मनुष्य भगवान है, कहाँ इंसान खुदा है, कहाँ मैं इंसान हूँ, कहाँ मैं खुदा हूँ, कहाँ मैं मनुष्य हूँ, कहाँ मैं भगवान हूँ। मगर मैंने जब जाना तो हैरान रह गया कि आज तक मैं जानता था कि मैं मनुष्य, मैं इंसान हूँ, जबकि मैं भगवान था, मैं खुदा था। और सब मनुष्य भगवान है, सब इंसान खुदा है। जानकर ये जाना, जानकर ये जाना, नहीं जानकर नहीं, नहीं जानकर नहीं। तो इसके लिए जानना होगा कि मनुष्य भगवान, इंसान खुदा है। पहचानना होगा कि मनुष्य भगवान, इंसान खुदा है। ढूंढना नहीं होगा, तलाशना नहीं होगा, भटकना नहीं होगा। खोजने वाले ने खोजा नहीं, ढूंढने वाले ने ढूंढा नहीं। जाना है खुदा को, पहचाना है खुदा को। पहले खोजा है, पहले ढूंढा है, पहले दर बदर भटका है, मगर जब जाना है तो देखा कि चारों तरफ खुदा ही है, जिसको हम खोज रहे थे, चारों तरफ है। जान गया, जब बुद्ध जान गए तो देखे कि चारों तरफ भगवान ही भगवान, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। इसको ढूंढना क्या है, इसको खोजना क्या है, इसको पाना क्या है, इसको खोना क्या है। नहीं से खोया जा सकता, नहीं से पाया जा सकता है। नहीं खोने वाला चीज है, नहीं से पाने वाला चीज है। ये तो है, चारों तरफ है। ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। ये कभी मरेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, रहेगा हमेशा, रहेगा हमेशा। मगर पागल है तो खुदा मगर पागल है तो भगवान मगर पागल है। बस इसको ठीक करना है। पागल खुदा को ठीक करना है, पागल भगवान को ठीक करना है, इंसान को नहीं, मनुष्य को नहीं। मेरे नज़र में कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं, कोई पदार्थ, कोई चीज़ नहीं, सब खुदा है। मगर सब एक दूसरे से अनजान है, अपने आप से अनजान है। क्यों? मैंने बार बार कहा है, कभी तुम खुद से मुखातिब होकर, खुद से रूबरू होकर खुद को पढ़ाए किताब की तरह। जितना तुम किताब को पढ़ते हो उतना तुम अपने आप को पढ़ते हो, जितना तुम कुरान को पढ़ते हो उतना तुम अपने आप को पढ़ते हो। कोई भी पंडित नहीं है जो जितना कुरान, गीता, रामायण, बाइबल को पढ़ता है उतना अपने आप को नहीं पढ़ता है। और जो अपने आप को नहीं पढ़ेगा कहाँ से जानेगा अपने आप को, और जो अपने आप को नहीं जानेगा खुदा को कहाँ से जानेगा। कि कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में, लफ्ज़ों में, शब्दों में, कागज में, किताब में डूबे हैं, नशे में डूबे हैं। इसीलिए तो अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते। इसीलिए तो खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते। तो खुद को जानना, खुद को पहचानना सबके लिए जरूरी है। सिर्फ मेरे लिए ही क्यों, सबके लिए। कबीर, नानक, मोहम्मद के लिए क्यों, सबके लिए। क्योंकि सब खुदा है और जानना सबको है। सब खुदा है, जानना सबको है। कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं, बल्कि हर इंसान, हर मनुष्य के लिए जरूरी है। खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है। ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आता है। भले ही पागल नजर आता है मगर खुदा है। भले ही पागल नजर आता है मगर खुदा है। जैसे हीरा है, मैला नजर आता है मगर हीरा है। गोबर मिट्टी में सना हुआ नजर आता है मगर खुदा है। उसे साफ कर देने से ठीक हो जाएगा, चमक जाएगा। उसे थोड़ा निखार देने से निखर जाएगा। बस हीरा है, उसे तराश दिया जाएगा, उसे निखार दिया जाएगा, उसमें चमक ला दिया जाएगा, वो चमक जाएगा। ऐसे ही खुदा है, पागल हो गया उसको ठीक कर दिया जाएगा। एक राजा पागल हो गया, उसको ठीक कर दीजिएगा, राजा हो जाएगा। बस ऐसे ही खुदा ठीक हो जाएगा तो खुदा हो जाएगा।
नहीं तो पागल है, पागल रह जाएगा और मर जाएगा।